नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये न्यूज़ आप लोगों को अब तक मिल गई होगी। न्यूज़ है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत चर्चा में चल रही है। तो जरा इसकी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्या है, किस तरीके से दिया जाता है। तो साथियों, अगर मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करूँ तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। अच्छा, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी किस में? तो ईडब्ल्यूएस की जो यहाँ बात हो रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो बात हो रही है वो हो रही है सामान्य वर्ग में। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो गरीब लोग हैं उनको सरकार ने क्या किया था, उनको सरकार ने साथियों जनवरी 2019 में 10% रिजर्वेशन दे दिया था। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण दे दिया था, जिसको बाद में कुछ लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के चैलेंज किया कि सरकार ने ये जो ईडब्ल्यूएस दिया है, ये जो रिजर्वेशन दिया है ईडब्ल्यूएस को, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इन लोगों का तर्क क्या था? जिन लोगों ने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन गलत है, उनका तर्क ये था कि ये संविधान की जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में तय हुआ था कि संविधान का मूल ढांचा जो है कभी छेड़ा नहीं जाएगा, उसका उल्लंघन करता है। इन लोगों का तर्क था कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है, ये रिजर्वेशन देना ही गलत है, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि रिजर्वेशन का आधार केवल और केवल जाति होना चाहिए, जाति आधारित रिजर्वेशन ही मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। और इन्होंने इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो इस केस की सुनवाई जो है वो 5 जजों की बेंच ने की, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हो। ये है जस्टिस यू ललित, जो अभी कल परसों तक आपके जो है जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो थे, अब ये हट चुके हैं। अब इनका स्थान जो है वो चंद्रचूड़ जी ने ले लिया है, तो ये भी इस बेंच में शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस भट्ट, इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला, यानी ये जो है सारे के सारे लोग इस बेंच में शामिल थे। और इस बेंच ने काफ़ी लंबे समय तक सुनवाई करने के बाद जो है 3-2 से, ठीक है, 3-2 से ये फैसला दिया। अच्छा, 3-2 से फैसला दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कि ये दो जो जज हैं, जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट, इन लोगों का कहना था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन गलत है, जबकि इन 3 जजों का कहना था, जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला, इन तीनों का कहना था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, इसको जारी रहना चाहिए। और फाइनली कोर्ट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, ये लागू रहेगा, ये संविधान का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं है। अब यहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई है, वो है ये, क्या आरक्षण का आधार केवल जाति होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर भी, अगर कोई गरीब है तो आर्थिक स्थिति के आधार पर भी उसको समाज में आगे लाने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। ये यहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया है, क्या ये सही है या फिर केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए? ये मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा और मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगा। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग मुझे बताइए कि ये बहस जो है किस दिशा में जानी चाहिए, क्या आरक्षण केवल जाति के आधार पर होना चाहिए या फिर गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।